हाइलाइट फ्रॉम अल्कोहल हो गया। ओके सर। तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, और फिर भी किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, है ना? ठीक है। यस सर। ओके, तो अभी जैसे हम लोग ने लास्ट क्लास में प्रिपरेशन देखा था अल्काइल हाइड्राइड फ्रॉम अल्कोहल का, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे एक था ना हमारा SOCl2 का। देखो, कहीं कहीं ना लोग बोलते हैं, एनसीईआरटी में भी मेंशन होगा, डार्जन रिएक्शन बोलते हैं, है ना? जो लास्ट रिएक्शन था हमारा, डार्जन रिएक्शन था ना। सर तो ये डार आईक्यू का एक आईक्यू क्वेश्चन में है सर, ये डार्जन पहला क्वेश्चन पांचवा, आईक्यू पांचवा। ठीक है, कोई नहीं, है ना? च- कहीं पे भी है, उससे क्या लेना देना, है ना? तो डार्जन रिएक्शन जो होती है, इसे हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं एसेनाई। तो एसेनाई क्या है ये देखो पहले। एसेनाई को हम लोग बोलते हैं, बस ध्यान रखना है ना, एसेनाई को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर सर ये केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन। क्या एसेनाई होता है यार? इसका फुल फॉर्म क्या होता है वही मैं बता रहा हूँ अभी, है ना? एसेनाई होता है इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना? यहाँ पे क्या होता है एक चीज, वैसे तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है क्या। OH हटाओ, Cl लगाओ, है ना? ये तो हो गया हमारा शॉर्ट मेथड। अगर आपको दिया रहेगा ROH प्लस SOCl2, करोगे क्या? OH हटाओगे और हमारा Cl लग जाएगा, उसके साथ SO2 गैस प्लस HCl गैस रिलीज हो जाती है ना? फाइन, है ना? एक चीज और याद रखना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या? एसएनआई जो रिएक्शन होती है ना, यहाँ पे रिटेंशन होता है। रिटेंशन मीन्स, नोट में लिखना, यहाँ पे क्या होगा? रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब ये हुआ कि अगर आर कन्फिग्रेशन है रिएक्टेंट साइड में तो हमें क्या मिलेगी? आर। ये याद रखना। अगर और या एस है तो हमें एस मिलेगा। एस है तो हमें एस मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान रखना होगा, है ना, SOCl2 के साथ। फाइन, ठीक है। सर ये एस है तो एस मिलेगा मतलब? अगर आपका कन्फिग्रेशन एस आ रहा है ना, एस रिएक्टेंट साइड में, तो एसी आएगा। प्रोडक्ट में भी कैसे आएगा, एग्जांपल्स के समझे, है ना? सर एक बात पूछना था, जो आपने इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखा है उसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि इंटरमोलिकुलर का मतलब ये हुआ मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल है, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल होता है, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अगर मैकेनिज्म देखोगे, देख लो, मैकेनिज्म थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनना, फिर रिपीट करने के लिए मत बोलना, क्योंकि बड़ा मैकेनिज्म इसका बड़ा है, लेंथी भी है ना? तो ध्यान से सुनते रहना। मतलब सर एक बात पूछना था, सुना था कि डार्जन जो आपने रिएक्शन बताया थ्योरी है ना, हम्म। डार्जन रिएक्शन इसका डेफिनेशन है इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके हाँ, सर। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ एक बार, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो सुनो, है ना? सभी लोग ध्यान सुनना। आपके पास यहाँ पे है अल्कोहल, ठीक है, OH। फाइन। और आपके पास है SOCl2 का स्ट्रक्चर, आपने इसे ड्रॉ कर दिया। फाइन। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और इसने यहाँ पे अटैक किया। क्यों? क्यों अटैक किया? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ पे। ये हमारा पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला गया। तो हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। सभी लोग हमारे साथ लिखते रहो, है ना? फिर बाद में मत बोलना सर रुको रुको रुको, है ना? सभी लोग लिखते रहना, सुनते रहना, है ना? तो ये लोन पेयर यहाँ किया अटैक, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, सल्फर जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। RO, यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर है, ये बॉन्ड सल्फर के साथ बन गया, और हमारा जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये Cl है, और नीचे भी हमारा क्या है? Cl है। ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है,
फाइन। सर नीचे ओ है सर। नीचे वो है, एक सेकेंड तो ऐसे कर लो आप। एक और सीएल इधर लगा लो। हम्म, ठीक है। नीचे वो है, इधर सीएल लगा लो, है ना। सर एक बात पूछना था कि सल्फर में पहले पार्शियल चार्ज आएगा या हेट्रोलिटिक फ्यूजन करने के बाद आएगा? कौन सा? सर पार्शियल चार्ज जो आया हेट्रोलिटिक फ्यूजन के बाद आया ना? यहाँ पे जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करता है ना, ये ऑक्सीजन इसको जैसे ही अप्रोच करेगा, तो ये अपना अपने आप ये वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। सल्फर। हाँ, अपने आप जैसे ही करेगा ना, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है लोन पेयर इसे डोनेट कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन डोनेट करने के चक्कर में ऑक्सीजन अपना सल्फर डबल बॉन्ड जो है उसको ये ब्रेक करेगा। यस ठीक है, सर। ये ध्यान रखना, है ना। ओके सर। इसलिए यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हो जाता है ना। ओके, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या हो रहा है। इसके बाद सर जो है एक और ऑक्सीजन है ना सर, एक ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन है। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। हम्म, ठीक है। तो ये ऐड किया, एंड मान लो कि ये यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव हो गया। ये सीएल इधर ले लो, एक सीएल इधर ले लो, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। फाइन। अब देखो क्या हो रहा है। जैसे ही हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ डोनेट कर रहा है ना, सुनते रहना। जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन सिस्टम को दिया, डबल बॉन्ड जैसे ही बनना स्टार्ट हुआ, सुनना यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे ही दिया, ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, ये निकला है, सीएल माइनस यहाँ निकल रहा है। और ये सीएल माइनस देखो कहाँ जा रहा है, देखना आप लोग, ठीक है। ये सीएल माइनस यहाँ गया, और इस हाइड्रोजन को यहाँ से छीन के लेके चला गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव है। और ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। समझ गए? ये सर थोड़ा सर ऊपर करना स्लाइड को। हम्म, सर मैं कह रहा हूँ सर ये SOCl2 है सर, इसमें एक ऑक्सीजन है, और यहाँ जो आपका स्ट्रक्चर है इसमें दो ऑक्सीजन है। ओहो, ठीक है। वही तो कहें, बात दो ऑक्सीजन क्यों हो रहा है ना। पूरी रिएक्शन, हाँ वही पूरी रिएक्शन गलत हाँ, जा रही थी ना, मैंने वही देखा। वही कहें, दो ऑक्सीजन, ठीक है। वो SO2 Cl2 दूसरा माइंड में था मेरा, ठीक है, चलो। हाँ, इसके बाद क्या हुआ। जैसे ये Cl यहाँ से निकला ना, ये Cl नेगेटिव जो है, इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा, छीन लेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है उतना ज्यादा बॉन्ड इसलिए नहीं बना पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ छीन लेगा। जैसे ही छीनेगा, क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और आपको एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, HCl तो बन गया, है ना। HCl बन गया हमारा। और दूसरा क्या बनेगा, अब देखो यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन हो गया है हमारा, है ना। दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, ROSOCl बन गया। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बना। समझ गए कैसे बना? यहाँ तक किसी को डाउट है इसमें और इसमें आने में? बोलो। सर ये बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक बार समझा दो। आएगा आएगा, ट्रांजिशन स्टेट बताऊंगा। इसमें इसमें दिक्कत है, यहाँ तक आएगा भी नो सर नो। नहीं ना। सर आर आर और एस एस क्या है सर, रिटेंशन के आगे जो लिखा है आपने? कन्फिगेशन है। आर कन्फिगेशन अगर आ रहा है आपको CIP रूल से, ये तो स्टीरियो केमिस्ट्री में आएगा। तो आर कन्फिगेशन कौन आ रहा सा है तो आर ही है। कंफर्मेशन आर वाला? ये तो डेक्स्टो रोटेटरी होना चाहिए ना सर। नहीं नहीं, कौन बोल दिया आपको? D और L होता है डेक्स्ट्रोलियो, आर और एस थोड़ी होता है। आर एस कौन सा होता है सर, ये तो देखा कन्फिगरेशन नहीं। होता है। सर स्मॉल डी और स्मॉल एल होता है ना, डेक्स्ट्रोली वो तो। हाँ, डेक्स्ट्रोलियो स्मॉल D और स्मॉल L होता है।
और सर जो आर आपने ऑक्सीजन में इस डायग्राम में जो आप स्ट्रक्चर में आप पॉजिटिव चार्ज बोला, ये स्टेबल होने के लिए ले लेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन। तो सर हम ये भी नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है, जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। ये भी तो खींच ही रहा है ना। ओके सर। और सर इसमें आर आर कन्फिग्रेशन आपने बोला, ये सर बुक में तो नहीं है, तो इसे आर आर मतलब क्या हुआ? एस एस बुक आर आर। बुक में बहुत सारा चीज नहीं है, इसका मतलब क्या? आर कन्फिग्रेशन आप लोग कैलकुलेट करोगे ना। अच्छा, कितने लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ा है? सर नहीं पढ़ा, आप पढ़ा देना। अभी स्टीरियो केमिस्ट्री तो आप लोग को देखना पड़ेगा। आइडिया ठीक है, थोड़ा आइडिया बेसिक लेवल पे पढ़े हैं। है अच्छा खासा। है ना। मान लो कि आर आ रहा है कहीं पे। सर आइडिया। हम्म और ये मैंने शायद आर और एस पढ़ाया भी है, मैं बता रहा हूँ कहाँ पढ़ाया हूँ। ये मैं पढ़ाया हूँ आप लोग को, शायद बायोमोलिकुल में। नो सर, उसमें नहीं था ये आर एस। सर थोड़ा आर एस, सर थोड़ा hint तो पता लग जाएगा, सर हिंट दे। कोऑर्डिनेशन हाँ, कंपाउंड में पढ़ाया था। कोडिंग साहब, हाँ मैंने कहीं ना कहीं पढ़ाया था, हिंट दिया था स्टीरियो कैसे। आइसोमर था वो, सर स्टीरियो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ कहीं ना कहीं था, आर और एस मैंने पढ़ाया था, कैसे आर फाइंड करते हैं कैसे एस। कोई नहीं, जब टाइम मिलेगा हम लोग पढ़ लेंगे। तो ध्यान रखना, आर और एस क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाई सीआईपी रूल। सभी लोग जाके सीआईपी रूल अपने स्टीरियो केमिस्ट्री में देखना, आर आर और एस आपको खुद पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, सर कौन अभी सा आओ। चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री? ओके। जीओसी में ही आएगा, उसी का पार्ट होता है, आइसोमरिज्म का पार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, आइसोमरिज्म जाना देख लेना, है ना। फिर भी डाउट होगा तो हम लोग कभी संडे को पढ़ लेंगे, है ना। सर इधर ये आओ आप। आर एस कागज कॉन्फ़िगरेशन का है। भी लिखना चेक करते हैं। क्या क्या? स्टीरियो आइसोमर्स तो पढ़े हैं सर। हाँ उसी में आएगा ना आर और एस। सर आर आर कॉन्फ़िगरेशन आपने बोला। अगर सर इसमें रिएक्टेंट आर है तो वाला प्रोडक्ट कौन में आर नहीं है? बनेगा। एस रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट भी एस बनेगा। सर सिस एंटी वाला तो नहीं है? सी सेंटी। अरे हेलो एल्किन हेलो एरिन में भी है। आर आज ठीक है, आप लोग को डाउट हो रहा है तो हम लोग संडे को देखते हैं, कभी टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे। अभी ध्यान रखना, अगर आर कन्फिगरेशन है तो आर ही बनता है बस, एस है तो एस बनेगा। ठीक है, और ये कैसे फाइंड करते हैं, सीआईपी रूल। आज जाके सभी लोग देखना, देखते हैं कितने लोग को पता चलता है सीआईपी रूल होता क्या है पहले। आप जाके देखना अपने नोट्स में, है ना। ठीक है, इतना तो करो कम से कम। ठीक है, आगे चलते हैं ना। ठीक है। सर सीआईपी की फुल फॉर्म बता दो एक बार। हाँ, सीआईपी की फुल फॉर्म होती है कुछ? सीआईपी आप जाओगे तो वहाँ पे सब मिलेगा, सीआईपी का फुल फॉर्म मिलेगा, सीआईपी रूल क्या होता है, सब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, आगे चले अभी हम लोग ओके आर और सर। एस में। ठीक है, अभी देख लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि संडे को देख लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है ये ना। आपको ये सब चीजें बेसिक पता होना चाहिए था, ये सब एटलीस्ट। ठीक है ना। स्टीरियो केमिस्ट्री है तो हम लोग संडे को देखते हैं, है ना, टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, है ना, स्टीरियो बेसिक पार्ट। ओके, वैसे मैंने आर और एस बताया भी है, जैसे किसी ने बोला ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो जो बच्चा सीरियसली सुन रहा होगा उसको पता चल गया होगा, है ना। अब इधर आओ, छोड़ो। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड अब यहाँ से ब्रेक होता है। ये बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड जो है ब्रेक होके यहाँ पे ट्रांसफर होता है, और ये Cl यहाँ निकलेगा। और जैसे Cl निकल रहा है ना, Cl माइनस बना, और ये Cl माइनस जाके क्लोरीन के साथ अटैच कर जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल है Cl। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, RCl प्लस SO2, है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। अब आते हैं, किसी ने बोला बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन बताओ। देखो। मतलब कि सर मॉलिक्यूल में ही इसमें रिएक्ट हो रहा है एक साथ, इसीलिए इसे हम्म इंटरमॉलिक्यूलर बोला है। और अब ऊपर देखो, वाले में सर दूसरे वाले में रिएक्ट हो रहा था, इसलिए वो नहीं था इंटरमॉलिक्यूलर। कौन सा, ये पूरा मैकेनिज्म चल रहा है ये तो। हाँ सर, ऊपर वाला जो मैकेनिज्म है वो इंटरमॉलिक्यूलर तो नहीं होगा। ना, ठीक है। अब देखो इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसे क्या हो रहा है, सभी लोग ध्यान सुनते रहना, है ना। एस डबल बॉन्ड ओ, फिर आपका यहाँ पे है Cl, है ना। और Cl जो है इसके साथ बॉन्ड बनाया है। देखो क्या हो रहा है पहले,
पहले तो क्या हुआ था, अल्काइल और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ ये, है ना, बीबी हुआ बॉन्ड ब्रेकिंग। फिर क्या हुआ, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ यहाँ पे, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग, है ना, बीबी हुआ, और फिर से ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, कितने मेंबर है, नोट में लिखना है यहाँ पे, 4 मेंबर्ड, है ना, 4 मेंबर्ड, 4 MCTS 4 मेंबर साइक्लिक, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है यहाँ पे, है ना। ठीक है, सर यहाँ पे जो आपने RCl में बनाया वो तो बॉन्ड ब्रेकिंग का साइन हो गया ना, बॉन्ड फॉर्मेशन का साइन तो ठीक है, सर इसको वैसे आप ही है। ये कर लो, डैश डैश कर लो, वैसे लिखा भी तो है BF, ऐसे कर लो। ठीक है, अब फाइन, है ना। नहीं ठीक है, सर, बाद में कंफ्यूजन होता है ना इसलिए। बी, हाँ चलो, ओके, सर आगे जब चले हम लोग। सर जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक पे प्लस एक पे माइनस आता है, Fe+, एक पे प्लस और एक के ऊपर माइनस आता है ना बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो। ये साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेक का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, वो तो हेट्रोलिटिक में आता है ना, एक पे प्लस ये और एक पे साइमल्टेनियस माइनस। हो रहा है, ऐसा ऐसा नहीं है, ब्रेक करके बैठ गया एगो और दूसरा आके ऐसा दे रहा है। टाइम हो रहा है सर, मतलब एक ही सब समय पे हो रहा है हम्म, सब। सब एक ही टाइम पे हो रहा है, तोड़ रहे हैं, लगा तो बन रहा है। सर जो जस्ट पिछले वाले जो स्टेप में हुआ जहां पर आर और ओ ब्रेक हो रहे थे और CL ने अटैक किया आर के ऊपर, हम्म, सर उस टाइम तो ब्रेक होकर थोड़ा टाइम लगा होगा ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ना, यहाँ पे यहाँ इस स्टेप का ये है ट्रांजिशन स्टेट, इस स्टेप जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, CL निकला, फिर उसमें किया अटैच, है ना। तो ओके, सर इसमें ओ पे बीच में पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा? कहाँ पे O पे पॉजिटिव थोड़ी आएगा, अब O पे तो यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव थोड़ी आएगा, ये तो निकल मतलब कि जाएगा। सर जो आपने कहा है कि ये जो इंटरमोलिकुलर आपने जो स्टेट बताया यहाँ पे, हम्म, इंटरमोलिकुलर जो आइटम अपने में ही रिएक्ट करेगा है ना, तो सर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मतलब एक ही समय पे यहाँ पे सब कुछ होगा, हाँ, उसी का ये पार्ट आपने ट्रांजिशन स्टेट बनाया। यही है, ये जो यहाँ पे हुआ है ना, इसी का ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बना हुआ है पूरा। मतलब एक ही समय पे सब सारा रिएक्शन होगा। तो आप क्या, ओके आपको क्या सर। लग रहा है कि वहाँ पे ये रुका रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओके, ओके सर। अब आप क्वेश्चन करो आप लोग, है ना, और R और S में टेंशन ना लो, हम लोग कवर कर लेंगे, RS कोई बड़ा चीज नहीं है ना। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग करना। OH है आपके पास, ये हमारा CH3 हो गया, C2H5 है, एंड H है। ठीक है, और यहाँ पे आपको है SOCl2। सर ओ एच हटेगा CL लगेगा, सीधा रिटेंशन हो जाएगा। हाँ, तो आपको ये बताना है, ठीक है, ओके, आपको ये बताना है कि OH किधर आएगा, 1 मिनट, OH या CL? हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट। हम्म, आपका जो Cl है 1 पे आएगा या 2 पे आएगा, सर 1 पर आएगा। 1 से 1 पे। ठीक है, तो 1 पे क्यों आएगा, रिटेंशन रिटेंशन। ठीक है, तो रिटेंशन का हम लोगों ने क्लास में भी देखा था, क्या है कि जो जहां से निकल रहा है वहीं पे जाके लगेगा, इसलिए हमारा Cl जो है 1 पे जाके अटैच हो जाएगा, तो Cl मतलब यहाँ, कि सर डार्जन डार्जन रिएक्शन में ऑलवेज रिटेंशन होगा। हम्म, ओ- ऑलवेज। ठीक ओके है, सर। अब कहानी में कुछ ट्विस्ट आएगा, अगर मान लो SOCl2 के साथ प्रीडिन बेस हो जाए, क्या हो जाए, इफ बेस यूज कर रहे हो, यहाँ पे प्रीडिन यूज किया जा रहा है, SN2 हो जाएगी। ठीक है, अगर प्रीडिन यूज करोगे आप यहाँ पे, है ना, देन मैकेनिज्म हमारा चेंज हो जाता है, जो आपको ध्यान रखना है ना, मैकेनिज्म विल बी SN2, यहाँ पे हो जाती है हमारी SN2, ये याद रखना आप लोग बस, है ना। अगर केवल SO2 है तो ठीक है, अगर SO2 के साथ pyridine आ गया तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, एग्जांपल जैसे सर यहाँ पे रीजन क्वेश्चन, नहीं है इसका, रीजन क्या हो सकता है? वो क्राउडिंग आ जाता है वहां पे। फिर हिरोशिमा का फिर। हाँ, तो वो नहीं कर पाता है फिर। ठीक है,
तो मान लो सर आपके पास, ये तो SN2 मैकेनिज्म हो रहा है तो सर इन्वर्जन तो आ जाएगा ना। हाँ, SN2 लिखा तो इसका मतलब सब SN2 का चीज होगा, ये ध्यान रखना। सर यहाँ पे आपने क्राउडिंग का बोला, मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया क्राउडिंग। ना आप डिटेल जाओगे तब समझ में आएगा। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है कि SOCl2 के साथ अगर बेस आ रहा है तो वहां पे SNI नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, SN2। अगर आपको SOCl2 प्लस प्रिडीन लिख के आया बेस, प्रिडीन या आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिया ऐसा कुछ, तो ध्यान रखना यहाँ पे रिटेंशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। इस केस ओके। में हमेशा आप लोग SN2 करा देना, याद रखना SN2। इन्वर्जन होगा सर, इन्वर्जन। हाँ, यहाँ पे इन्वर्जन होगा। और आप लोग को ये बताना है कहाँ पे हमारा Cl आके अटैच होगा, 1 पे या 2 पे, 2 पे, 2 पे। किधर। ठीक है, इसका मतलब आप लोग को कुछ, इन्वर्जन। सर तो टू हमारा, पे सकूल, है, मैं सर थोड़ा सकूल समझ में गया। बता दिया, हमारे सकूल में। ठीक है, Cl क्या बोल रहे हो, इन्वर्जन नहीं समझ में आया। सर टू पे इन्वर्जन का, इन्वर्जन हो रहा है ना यहाँ पे, इन्वर्जन होता है ना, SN2 हमेशा इन्वर्जन होता है। और इन्वर्जन और रिटेंशन का मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। रिटेंशन जहां से निकल रहा है वहीं पे लगेगा, इन्वर्जन का मतलब उल्टा हो जाएगा, बैक साइड बोल सकते हो आप। ठीक है, तो सर OH माइनस निकलेगा ना। OH माइनस निकलेगा, OH माइनस का भी निकला है, नहीं सर OH निकलेगा ना, OH थोड़ी अपोजिट निकलता है। आपको ध्यान रखने की OH यहाँ से ये गैप हो जाएगा, और जो हमारा Cl आएगा, Cl बैक साइड से जाके अटैच कर जाएगा। हाँ सर यही कह रहा हूँ मैं कि हाँ OH निकलेगा और वो आ जाएगा बैक साइड से, हाँ, यही कहना ये, था। हाँ, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, Cl हमारा बैक साइड में आ जाएगा। ओके, सर इसका रीजन क्या बताया था कि SN2 मैकेनिज्म होता है, इसका रीजन आप एक बार फिर से बताइएगा। रीजन ये है कि क्राउडिंग के चलते यहाँ पे SNI नहीं हो पाता है, ओके। बेस बेस का रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, बस ध्यान रखो, आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब क्राउडिंग होती है और सर यहाँ पिरामिडन है जो बेस है। हाँ, ओके सर। ठीक है। ओके, अब आप लोग क्वेश्चन 1 बाय 1 बनाते चलो। क्वेश्चन आपके पास ये है, अल्कोहल है, अल्कोहल को मैंने यहाँ पे रेड फास्फोरस प्लस Cl2 कर दिया है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताना, बोलो। सर डबल बॉन्ड O आ जाएगा उसी जगह पे। सर आपने क्या लिखा, RED, रेड फॉस्फोरस। हाँ, रेड फास्फोरस। OH की जगह Cl आ जाएगा। हाँ, यस, OH की जगह Cl आएगा, सॉरी सर, यस, OH की जगह। ठीक है। ठीक है सर। किसी को डाउट है यहाँ पे, एनीवन। सर मेरे को ये पूछना था कि ऑलवेज पिरामिडन में पिरामिडीन में ही SN2 मैकेनिज्म होगा। हाँ, सर इस केस में कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, सिंपली ऐड। यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, PCl3 PCl5 SOCl2, इन तीनों केस में कभी भी कार्बोकेटाइन नहीं बना देना आप लोग। ठीक है, सर कभी भी इसमें कार्बोकेटाइन रिएक्शन नहीं बताना बनेगा। है ना, हाँ, रिएक्शन बताना है ना PCl3 का। हाँ, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे PCl3 है, तो हमारा यहाँ पे क्या करना है, ट्रिक क्या बताया था मैंने, OH हटाओ एंड Cl Cl लगाओ। जो Cl लगा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, PCl3 हो, PCl5 हो, PbR3 हो, SOCl2 हो, उसमें कार्बोकेटाइन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि आप कार्बोकेटाइन बना के घूम रहे हो। ठीक है, इसमें बताओ क्या होगा, SOCl2 में, SOCl2 में क्या होगा बताओ। फिर ओवर की जगह वहाँ पे Cl आ ठीक है, बस जाएगा। कभी भी कार्बोकेटाइन नहीं वो बनाना इस सब केस में, है ना। PCl3 हो, PCl5 हो, SOCl2 हो, इस इस सब केस में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, और आपको बनाना भी नहीं है। ठीक है, सर ये और तीन केस को छोड़कर सब में कार्बोकेटाइन बन सकता है ना। ये तो डिपेंड करेगा ना टाइप ऑफ रिएक्शन पे, जैसे यहाँ आ गया। सर आपने बीच बीच में बताते रहिएगा कि रीअरेंजमेंट हो रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। हाँ, आ गया,
अब बनाओ आप लोग। अभी हम देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है ना। तो सभी लोग चैट में बताएंगे क्या हुआ है, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका। सर मैं एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? अभी क्वेश्चन करो। 1-chloropentin। यस। हाँ सर, क्या क्राउडिंग में ज्यादा लोग होंगे वहां पे, है ना। सभी लोग ट्राई करो इसको, है ना। डाउट बाद में, पहले ट्राई करो क्वेश्चन सभी लोग। और प्रोडक्ट बताना क्या बनेगा आपका। सर 5 मेंबर रिंग आ रही है, एंड रिंग एक्सपेंशन, और फिर सीएल लग जाएगा उस पे। कहाँ पे? सर ऊपर, सबसे ऊपर उसके। अच्छा, क्या सबका कार्बोकैटायन बन रहा है? सर बनेगा। यस सर। यस सर। यस यस सर, सर। फाइव सब 5 मेंबर रिंग आएगी तो सर। 4 to 5 यस सर, मेरा मेंबर भी रिंग में बनेगा। शिफ्ट हो जाएगा हमारा कंपाउंड, और फिर जैसे सब बोल ऊपर रहे जैसी। हैं। नहीं 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 आकाश, ठीक है, क्राउडिंग का मतलब भीड़ भाड़, है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था ना आपके साथ कि HCl है, HCl पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये बार बार मैकेनिज्म आप लोग को याद हो जाना चाहिए, है ना। वैसे तो डायरेक्ट पता होना चाहिए क्या हो रहा है, एक बार बता दे रहा हूँ, है ना। देखो यहाँ पे लोन पेयर ये क्या करेगा, डोनेट करेगा और ये Cl बाहर निकल जाएगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हुआ है। प्रोटोनेशन मीन्स हाइड्रोजन का एडिशन हो गया है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। तो अब ये ऑक्सीजन क्या है, अनस्टेबल फील करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन। तो यहाँ पे ये कार्बोकैटायन जो है हमारा, मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। कार्बोकैटायन नहीं, जो पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, ये हमारा दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन से लेके निकल जाएगा, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमें मिलेगा कार्बोकैटायन। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है ना। अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बना है तो क्या रीअरेंजमेंट होगा, क्या होगा पहले ये बताओ। सर रिंग एक्सपेंशन होगा सर। तो रीअरेंजमेंट क्यों नहीं सर कराया? 1 2 नंबरिंग देंगे। 4 to तो 5 यहाँ पे क्या हो यूनिट। जाएगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। ये तो हमें देगा। मिलेगा 5 मेंबर रिंग और कार्बोकैटायन। तो जो Cl यहाँ से निकला हुआ था बाहर, -Cl जो था, वही Cl यहाँ पे अब अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, अभी ये यहाँ पे अटैक करेगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी ये। ठीक है। सर रिंग अरेंजमेंट तो वही होता है ना, रिंग एक्सपेंशन। हाँ, रिंग यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है ना। ठीक है, 4 मेंबर टू 5 मेंबर जा रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट ये मिला। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास ये आ रहा है। ठीक है, सपोज कर लो आपको दिया हुआ है बेंजीन, और बेंजीन पे डायरेक्ट OH है और OH यहाँ पे है ना। और यहाँ पे आपको HCl है, हीट है। ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, प्रोडक्ट आपको बताना है, मैं नंबरिंग करके पूछ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। 1 और 2 पे Cl कहाँ लगेगा, 1 पे या 2 वन पे? पे, वन पे। क्या सभी लोग 1 बोल रहे हो या कोई बोल रहा है 2 सर पे? कहीं पे भी लगा तो सिमिट्री है, तो एक ही बात बनेगा। सिमेट्री कहाँ से है? सर 2 नहीं पे सर, लगेगा। मतलब सर 1 पे। मेरा वो 2 हो जाता है, 2 को। सर मेरे तो दोनों पे ही, किसी पे भी लगा लो, बात सर वही 1 पे। बनेगा। 2 पे कैसे होगा ये बताओ, जो 2 बोल रहे हैं बार बार। एक बार बोल दिए ठीक है, फिर भी बोल रहे हैं 2। 2 कैसे होगा बताओ तो, कैसे 2 होगा ये? अभी मैंने जस्ट बताया था आपको एक्स्ट्रा क्लास में, पार्शियल करेक्टर आ रहा है यहाँ पे, किसी ने रिवाइज करके नहीं आया है। 2 बोल रहे हो, 2 कैसे नहीं, होगा वो बताओ। स्टेबलाइज हो जाता है ना रिजन से। तब ये तो बॉन्ड पार्शियल ही नहीं, रिजन फैक्टर। पार्शियल करेक्टर आ रहा है ना यहाँ पे, ब्रेक ही नहीं होगा। ऑर्गेनिक को सीरियसली लो आप लोग, ठीक है। ये कोई फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है कि नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं आ बट रहा है तो सर आयनिक आ जाएगा। आयनिक नहीं आया तो हमें मोल कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसमें कोई भी चैप्टर नहीं आया तो पूरा ऑर्गेनिक नहीं आया, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, सब चीज एक दूसरे से रिलेटेड हैं।
3 चैप्टर तो बहुत ज्यादा है। जीओसी, हेलो एल्केन जो चल रहा है, अल्कोहल फिनोल ईथर, ये तीनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर हाइड्रोकार्बन भी तो है एक चौथा। हाँ तो हाइड्रोकार्बन तो चल ही रहा है, हाइड्रोकार्बन तो हेलो एल्केन में ही घुस गया पूरा। मैंने आधा आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ हाइड्रोकार्बन। और सर आपने सैक बुटाइल ये सब बोला था बताने के हाँ ये लिए। सेक बुटाइल जो है, देखता हूँ कल हो जाए तो ठीक है ना, उसको बताऊंगा है ना। हाँ, यहाँ पे नहीं लगेगा ना, समझ गए ना क्यों? ठीक है। सर और पार्शियल डबल कैरेक्टर बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे सर। क्या आ जाएगा? Cl कैसे आ रहा है पता है ना? सर प्रोटोनेशन होगा ये अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, Cl यहाँ से निकलेगा, प्रोटोनेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा, फिर Cl वहां जाके अटैक कर देगा। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट ये मिलेगा। क्लियर है सबको? बोलो, किसी को यस डाउट है? नहीं ना? सर, मेरे को ऊपर वाले से पूछना था कुछ, जो एक मिनट। पिरामिडल का आपने बताया था। पिरामिडल? सर पायरेडीन कह पिरीडीन रहे का सर, जो आपने पायरेडीन। बताया। पायरेडीन। कोई नहीं, लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, आगे चल रहे हैं हम लोग। इसमें बताओ क्या बनेगा? के बाद बता दीजिएगा क्योंकि नेट खत्म हो जाएगा फिर मैं पूछ नहीं पाऊंगा, डाउट ठीक ही है। रह जाएगा मेरा। हाँ, इसमें क्या होगा बताओ, इसमें बताओ क्या बनेगा? सर OH को हटा के ब्रोमीन लगा देंगे। OH को हटा के Br लगा देंगे, समझ रहे हो ना? सर PbBr3, तो OH हटाओ, Br लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा Br। ओके, क्लियर है सबको? यस सर। है ना? सर एक बार और किसी को न्यूक्लियोफाइल डाउट है? का एक बार बता दीजिएगा जो आपने बोला था अरे कि रेड न्यूक्लियोफाइल के फॉस्फोरस एंड पीछे Br2 पड़ेगा। जो हेलोजन वाला रिएक्शन हो रहा है Cl2 Br2, ये इसके अलावा आयोडीन में तो नहीं होता होगा ना? क्या होता है? कौन सा? ये जो रिएक्शन हमारा है रेड फॉस्फोरस एंड Br2 का, हमने पीछे Cl का भी देखा था, तो क्या हम्म, ये आयोडीन में होता है? ना ना, आयोडीन में नहीं होता है। आयोडीन के लिए हमें चाहिए दूसरा चीज, क्योंकि HI जो बनता है ना वहाँ पे, HI बनने के चलते ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगता है, इसलिए तो के आई हम यूज लोग कर यूज नहीं सकते हैं सर? करते। क्या? के आई? KI, हाँ, KI बन जाता है ना वहाँ पे, इसलिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन ये ज्यादातर यूज करते हैं। फ्लोरीन तो आपको पता ही नहीं यूज करेंगे। आयोडीन का भी है, कहीं कहीं रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह बिहेव करने लगता है ना? ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। सर आपने जो न्यूक्लियोफाइल का बताया था कार्बन के अलग अलग वाला अदर जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा है ना सर, उसका भी एक एग्जांपल बता दीजिएगा। ओहो, ये क्या है? कहाँ गया डबल बॉन्ड हमारा? अच्छा, तो प्रीवियस क्लास में वो जो डबल बॉन्ड था वो क्या था? न्यूक्लियो हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड का एडिशन जो था HBr का, ये क्या है? डबल बॉन्ड पे एडिशन HBr हो, HCl हो, ये सभी क्या है? ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन कर रहे हो Br2 का, ये सभी क्या है? ये क्या है ये सब यहाँ पे? ये न्यूक्लियोफाइल ही तो है यहाँ पे, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे। हाइड्रोकार्बन का जो मैंने शेयर ओके किया सर। है वो क्या है सभी? एक ओके बार सर, देख लो, मतलब एक बार सर देख लो। कार्बन के अलावा और कोई नहीं हो सकता, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ सर। ये डिपेंड करेगा ना, आगे देखेंगे ना, जैसे जैसे रिएक्शन ओके। आएगा वैसे वैसे दिखते जाएंगे। ठीक है। और सर आपने पिराडीन को बोला कि वो SN2 मैकेनिज्म शो करेगा है ना, हम्म। उसका रीजन सर आपने क्राउडिंग बताया, तो सर क्राउडिंग ही कैसे, अब ये क्राउडिंग पूछना। कैसे मतलब? क्राउडिंग हो रहा है तो जो ऐसे ना ही होना चाहिए ऐसे ना ही नहीं हो पाता है, जो सर हम ये सोच रहे हैं। ऑलवेज पिराडीन के लिए ही है। हम्म। हम्म। नेम्ड रिएक्शन है ना, तो नेम पे ही ना डिपेंड करेगा ये। ओके सर, ठीक मतलब है। क्राउडिंग के कारण क्राउडिंग बेस होना चाहिए, ऐसा। बेस जो जो भी यूज करोगे ना आप, क्राउडिंग बेस होना चाहिए, थोड़ा बड़ा बेस हो टाइप का। ओके सर, तो सर पिराडीन के लिए ऑलवेज फॉलो है SN2। हम्म। ओके सर, और सब में तो सर SN1 होगा ना, पिराडीन को छोड़कर। SN1? ऐसे सर ना, ये SN1 अलग है, वो ऐसे ना ही है, चेक करो जाके। सर ये 3 टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास बस, या और भी तीन कहीं ही होता टाइप, है? बहुत सारा होता है, लेकिन आप लोग बहुत सारा चीज रिएक्शन में ही समझ गए होगे। एक एक था SN2 प्राइम करके, है ना?
टाइप जो है दो ही मेन है, दो तीन ही मेन होते हैं, बाकी तो केवल सर अलग SN1 अलग तो नाम से। कहाँ से आ गया सर? SN1 आपने अभी बोला कि SN1 में यूज नहीं होगा पिराडीन। अब एसन SN9 ये SN1 है कि SNI है? वो SN मतलब राइट। SN नहीं है। ओके सर। SN1 में तो प्रीडिन का बात ही नहीं होगा। कैसा बात कर रहे हो आप, है ना? ठीक है, मतलब आगे चलते हैं। SN में यूज नहीं होगा। ओके सर। ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है, काफी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से हमारा अब ऑर्गेनिक जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर ठीक वो है, जो नेबरहुड ग्रुप पार्टिसिपेशन वाली होती है, इंट्रामोलिकुलर वाली, वो वो सब वो केवल नाम होता है। ठीक है, वो आ जाएगा आपको रिएक्शन में ही। ठीक है ना, वो एग्जाम्पल में दो तीन तो करा चुका हूँ, वो भी करा दूंगा, है ना, वो एग्जाम्पल में ही आ जाएगा। वो अलग अलग नाम दे दिया जाता है ना, उसमें टेंशन ना लो, एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाओगे आप। ठीक है, ठीक है सर। अलग अलग लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारा चीज आएगा अब आपका। बेंजीन का रिएक्शन जो होगा अब स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। पहले आपको ये समझना होगा कि इसे हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। फाइन, तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज कर लो, शॉर्ट ट्रिक जो आपको जानना है क्या है कि अगर बेंजीन है ना हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड है हमारा बेंजीन, तो बेंजीन पे करना क्या है कि मान लो बेंजीन पे एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हटा के हमें क्या ऐड कर देना है, इलेक्ट्रोफाइल, है ना। हाइड्रोजन हटाओ और इलेक्ट्रोफाइल आपको ऐड कर देना है यहाँ पे, बस। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो मैकेनिज्म भी लास्ट में देखेंगे हम लोग। तो पहले डायरेक्ट मेथड क्या है, आपको हाइड्रोजन हटाना है और इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर देना है यहाँ पे। फाइन, सर अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और ग्रुप आ गया तो? हाइड्रोजन ही हटाएंगे, कोई भी आ जाए। सर इसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा, आपको ये चेक करना है। कार्बन कार्बन ब्रेक थोड़ी हो पाएगा यहाँ पे, हर चीज पे रिएक्शन डिपेंड करता है ना। ये नहीं है कि कोई भी बॉन्ड लगे आप तोड़ने मन किया तो। ठीक है, एनर्जी लगता है उसके लिए। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए ना, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल होना चाहिए। जब जब हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे ना यहाँ पे इसका, तब आपको आइडिया लगेगा। ठीक है ना, तो वहां पे आपको ड्राइविंग फोर्स क्या मिलेगा, पहले तो ये कंपाउंड एरोमेटिक था, बाद में नन हो जाएगा, फिर एरोमेटिक बन जाएगा वो। ओके सर। ठीक है, तो मतलब आपको ये आगे। ओनली हाइड्रोजन को ये हटा सकता है अभी डायरेक्ट? हाँ, तो आप कार्बन थोड़ी हटाएगा ये। सर तो इसमें भी ठीक है इन्वर्जन रिटेंशन वगैरह होती है क्या? ना। ठीक है, तो रिएजेंट जो यूज होगा यहाँ पे, ध्यान रखना, X2 प्लस Fe या Fe(X3). ठीक है, और यहाँ पे हम लोग X लेते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, क्लियर है। और एक चीज और ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे हम लोग जो ये यूज कर रहे हैं ना Fe(X3), ये क्या है हमारा लेविस एसिड। ठीक है, ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है यहाँ पे, और यही जो अनचिते कैटलिस्ट कैटलिस्ट जो कर रहे थे ना आप कल से, सर ये कैटलिस्ट है, सर ये कैटलिस्ट, यही कैटलिस्ट है। ठीक है, ओके। देखो इसका रोल क्या है, आपको अभी पता चलेगा। देखो ये करता क्या है कि सपोज करो आपको एक्स एक्स है ना, X2 है हमारा, प्लस Fe(X3) है ना। यहाँ पे क्या होता है ना कि कोलिजन होता है, कोलिजन के चलते यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और एक पे डेल्टा नेगेटिव जनरेट हो जाता है ना। तो डेल्टा नेगेटिव जनरेट हो गया, तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को देगा। ठीक है, क्योंकि लेविस एसिड है, लेविस एसिड का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बन गया, कैसा देखो, Fe(X4) बना, प्लस एक्स पॉजिटिव, और यही हमारा क्या इलेक्ट्रोफाइल है, और यही हम लोग अब यूज करेंगे आगे। समझ गया? ठीक है, फाइन। तो अब सर ये देखो अब। एक्स हेलोजन है ना, ये सारे हम्म एक्स जो है। हम्म और सर ठीक है, इसमें आयोडीन का यूज क्यों नहीं हुआ?
आएगा आएगा आगे आएगा, सब आएगा, घबराओ मत। अभी याद रखो क्लोरीन और ब्रोमीन का यूज आएगा आयोडीन और फ्लोरीन का यूज क्यों नहीं हुआ? आएगा। सर AlCl3 भी तो हम कई बार यूज कर लेते हैं जब हाँ हेल करना होता AlCl3 FeCl3 दोनों लेविस एसिड है, ठीक है। है। ओके सर। सर एनहाइड्रस होता है ना, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस ZnCl2 वो भी यूज कर देंगे, हाँ ठीक है। ओके सर आगे यहाँ चलते हैं पे ना। रीजन बता दीजिए कि आई आएगा और आएगा आएगा आएगा, वेट आगे। तो करो, सब आएगा ना। आप सोचते हो सब बता दे अभी पे तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर आपको। रीजन आएगा ना, जब यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लोरीन और ब्रोमीन, इसका मतलब मैं रीजन दूंगा आगे आयोडीन क्यों नहीं यूज हो रहा है। आएगा ना, वेट करो आप। सबका रीजन आता है ना, मैं सबका रीजन देता हूँ, ठीक है। ओके ठीक है ना, आगे चले हम लोग। यस सर। ठीक है, रीजन है ना सबका, क्यों नहीं हो रहा है, यही क्यों यूज कर रहे हैं, फ्लोरीन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, इससे पीछे रीजन है ना। अभी के लिए ध्यान रखो कि क्लोरीन और ब्रोमीन यूज करते हैं, तो मैकेनिज्म हो जाएगा। जब लास्ट में आएगा तो नोट में ना लिखवाऊंगा मैं उसे, फ्लोरीन और आयोडीन क्यों नहीं यूज करते हैं, यहीं लिखवा दूं फ्लोरीन और आयोडीन, है ना। सबका मेथड है ना, कहाँ कहाँ लिखवाना है, ठीक है। ओके फाइन। अब देखो, मान लो आपके पास हाइड्रोजन है ना। कौन सा, पहले तो बेंजीन बना लो, प्लस कोई सा भी हाइड्रोजन ले लो, जैसे यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन लेना था ना हमें, तो मान लो मैंने ले लिया Br+, ठीक है। तो क्या बनेगा हमें, बोलो बोलो। ब्रोमोबेंजीन। बी आर लग एफ जाएगा। हटेगा, बी आर प्लस हट जाएगा। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। यस, तो ये हमें मिल गया, ठीक है। अब आओ एक और क्वेश्चन करो। अगर आपको दिया जाए ऐसा कुछ, मान लो कि बेंजीन है और प्लस Fe+Cl2 है, क्या बनेगा ये बताओ। क्लोरोबेंजीन। सर क्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक है, यस तो सर। क्लोरीन आ गया। सर Fe अगर मान प्लस लो Cl2 का भी मतलब तो वही हुआ ना, FeCl2। वही है, सब सब चीज वही है ना। अगर मान लो आपको दे दे Fe+Br2 तो क्या बनेगा, सिंपल, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमीन आ जाएगा। बेंजीन। ठीक है, ये होगी बेसिक बातें, है ना। तो आज तो बेसिक बातें होंगी, कल आपको पता चलेगा बहुत सारा चीजें, है ना। सर एक बात बोलना था कि आपने पहले भी तोड़कर लिखा, जैसे रिडक्शन फास्फोरस प्लस Cl3 लिखा, तो प्लस का मतलब क्या हुआ, उसे जोड़ रहे हैं, जोड़कर वापस वो वही बन जाएगा, जैसे आपने यहाँ पे तोड़ के लिखा Fe हम्म प्लस Br2, तो पहले जोड़कर हाँ FeBr2 बन जाएगा। यही बनेगा, कैसे भी लिखो आपको यही बनेगा। मतलब कि तोड़कर लिखे या जोड़कर लिखे, मतलब FeCl2 होगा और Fe प्लस Cl2 सेम है। लिखने का तरीका अलग अलग है, आपको ओके बनेगा सर। यही, प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ओके सर। ठीक है। अब देखो आप लोग, कुछ इंपॉर्टेंट बात हो जाए, है ना। जैसे जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट अब यूज होगा इंटायर आने वाले चैप्टर में भी, ध्यान रखना। फिर वहां पे मत बोलना सर ये क्या है ना। क्या है देखो, डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ग्रुप, जैसे ऑर्थो डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग क्या होता है वो हम लोग अब देखने वाले हैं, तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ग्रुप, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आने वाले सभी चैप्टर में यूज होगा, तो सभी लोग ध्यान सुनो, ठीक है। क्या है देखो, मान लो मैंने बेंजीन ले ली, ठीक है, और बेंजीन पे मैंने ग्रुप ले लिया जी, और ये ग्रुप जो है मैंने बोल रहा हूँ प्लस एम है, क्या है, प्लस एम है। अब आप लोग ये बताओ, अगर ये प्लस एम ग्रुप है बेंजीन के ऊपर, तो कहाँ कहाँ कौन सा चार्ज आएगा, बोलो तो, बताओ आप लोग। सर माइनस चार्ज आएगा ऑर्थो और पैरा पर। 2 3 5 है ना। आपको ये बताना है कौन से कार्बन नंबर पे कौन सा चार्ज आएगा, नंबर बताओ एंड चार्ज, चैट में सभी 135 लोग। पे नेगेटिव, 24 पे पॉजिटिव। यस सर, 135 नेगेटिव है। क्या आएगा,
135 सर नेगेटिव आएगा। 135, इसमें किसी को डाउट है 135 पे नेगेटिव क्यों आ रहा है? नो सर। ये हम लोगों ने मेजोमेरिक इफेक्ट में भी पढ़ा था, याद है? और मैंने बोला था ये कॉन्सेप्ट फिर से आएगा। और देखो, हाँ बोलो। क्या? फिर से बोलना, साउंड नहीं आया। देखो, और जो मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होंगे चैप्टर में। फिर वहां पे मत बोलना सर ये प्लस एम ग्रुप है तो यहाँ पे क्यों अटैच हो रहा है, ठीक है? तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आते हैं? ऑर्थो, ये पारा पोजीशन हुआ, ये हमारा हो गया ऑर्थो, ठीक है? अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो ये कहाँ अटैच होगा? ऑर्थो पे, पारा पे, किधर होगा? सर ऑर्थो और पैरा सर पर होगा। पैरा ऑर्थो पैरा दोनों पे हो सकता है, बट पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, यानी मेजर होगा। सभी लोग चैट में बताओ, आप लोग क्या लग रहा है, ऑर्थो पे होगा कि पारा पे होगा, किधर होगा? चैट में सभी लोग, एवरीवन ऑन द चैट। ऑर्थो आकाश, कल्पना, पारा, ऑर्थो, पारा, रंजना, जय किशोर, अंजू, ऑर्थो, अंचिते, पारा। अच्छा, मतलब सर ऑर्थो होगा पे तो होगा, पारा पे नहीं सर होगा। तो सर दोनों पे होगा ना, पैरा पे मेजर बनेगा लेकिन होगा। मेजर का बाद में बात आएगा, बनेगा दोनों पे। मेजर माइनर तो बात की चीज है ना, बनाएंगे दोनों पे ना हम लोग। वो तो परसेंटेज कम होता है, कोई 60% बनता है, कोई 30% बनेगा, कोई 40% बनेगा, है ना? तो अटैच जो होगा इलेक्ट्रोफाइल दोनों जगह होगा, क्योंकि दोनों जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो दोनों जगह इलेक्ट्रोफाइल जाके चिपक जाएगा, ये याद रखना। ऑर्थो एंड पारा पे नहीं, दोनों पे। तो दो दो कंपाउंड मिलेंगे आपको, ठीक है? जी ऑर्थो पे हो गया, प्लस पारा पे लगा, ठीक है? मेजर माइनर बाद में देखेंगे, अभी के लिए ये ध्यान रखो, ठीक है? क्लियर है सबको, है ना? अगर सर ए प्लस को हम इस तरफ भी लगा सकते हैं ना, हम्म, दोनों तरफ ऑर्थो है। ओके हम्म, सर। ठीक है। अब देखो, ये प्लस एम हो गया हमारा। यहाँ पे नोट में लिखना जो इम्पोर्टेंट है कि अगर प्लस एम ग्रुप प्रेजेंट है, प्लस एम ग्रुप, प्लस एम ग्रुप, आपको बताना है कि यहाँ पे प्लस एम ग्रुप कैसा बिहेव कर रहा है। प्लस एम ग्रुप एक्ट एज ए ऑर्थो, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके स्कूल एग्जाम में, थ्योरेटिकल में, है ना? ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होगा? that means electrophile attached to attached to ऑर्थो एंड पारा। हम लोग मेजर का बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है? ध्यान रखना, एंड पारा बनेगा दोनों, एंड पारा, ठीक है? अब हम लोग मूव करते हैं, अगर माइनस एम हो तो क्या होगा, ठीक है? मान लो बेंजीन ले ली मैंने, और ग्रुप जो है हमारा इस समय हो गया माइनस, क्या हो गया हमारा? माइनस एम। अगर यहाँ पे माइनस एम ग्रुप है तो अब आप लोग ये बताओ नेगेटिव चार्ज कहाँ डेवलप होगा? सर मेटा। सर मेटा। पॉजिटिव चार्ज नहीं डेवलप होगा क्या? सर मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप क्यों हुआ? क्यों हुआ? नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती है मेटा पे, ये ऑर्थो हुआ। कितने लोगों को याद है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है मेजोमेरिक इफेक्ट में। सर ये पॉजिटिव चार्ज का तो सर पता है मुझे, तो पॉजिटिव चार्ज बस डेवलप होता है, नेगेटिव का डेवलप नहीं है उसमें सर, पॉजिटिव है सर। नेगेटिव का नहीं है तो इसका मतलब अगर आप डेंसिटी पता करोगे इलेक्ट्रॉन की, ऑर्थो से तो ज्यादा ही होगा ना मेटा पे फिर। कैसे सर, रीजन एक बार बता दीजिएगा। अरे यहाँ पे जब पॉजिटिव है तो यहाँ पे तो डेंसिटी ज्यादा होगा ना, अपने आप मतलब ज्यादा हो गई है। वैकेंट से यहाँ पे न्यूट्रल मान के चलते हैं, तो तो कुछ, वैकेंट से ज्यादा होगा। हाँ तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन होगा ना यहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो खाली ही है, समझ गए यहाँ पे?
आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना तो यहाँ पे आप खुद ही दिख जाएगा वो, समझ गए आप? ठीक है, ओके। तो मेटा पे कोई चार्ज ही डेवलप नहीं होता है। तो सर वो न्यूट्रल होता है ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना यहाँ पे। यहाँ वही पे तो सर खाली समझ है, नेगेटिव कैसे हो गया मेटा पोजीशन। ये खाली है ना, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे कुछ है, कुछ तो है, तभी तो ये कुछ नहीं है। मीन्स पॉजिटिव चार्ज नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो आप? मेजोमेरिक इफेक्ट जो है मेटा पे नहीं लगता है, ध्यान रखना। ये तो सर आपने ये बता रखा है कि पॉजिटिव पर है, तो यहाँ पे सर आपने बोला मेटा पे नेगेटिव नहीं होगा और नहीं, न्यूट्रल है। नेगेटिव नहीं होगा मतलब का ये थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। हम लोग इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, नेगेटिव का बात ही नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो होगा ना। ऑर्थो और मेटा में कंपैरिजन करोगे तो कहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, बताओ? सर मेटा पे ऑर्थो से। बस, हो गया, यही चेक करना है। चार्ज तो थोड़े यही डेवलप होगा। रीजन यही रीजन है कि इससे ज्यादा हाँ। होगा, तो ज्यादा हम्म होने के कारण हम इसे नेगेटिव चार्ज भी कह सकते हैं। नेगेटिव चार्ज ऐसे आता नहीं है। हम बोल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो सकता है, ये ओके बोलो। सर। यहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट मेटा पे लगता ही नहीं है, तो आप नहीं बोल सकते हो नेगेटिव चार्ज मेटा पे है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है मेटा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं जाएगा, क्रॉस कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे भी नहीं। ठीक है, तो कहाँ पे जाएगा? मेटा पोजीशन पे। ओके, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और ये हमारा ग्रुप है माइनस वाला। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो, किसी को डाउट है यहाँ तक? एनीवन? नोट में लिख लेना यहाँ पे आप लोग, कुछ नोट में कि माइनस एम ग्रुप जो है हमारा, माइनस एम ग्रुप एक्ट एज ए मेटा डायरेक्टिंग। और ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज होगा, फिर वहां पे मत बोलना सर ये कहाँ कैसे आपने किया है। ठीक है, अल्कोहल में भी आएगा ये, फिनॉल में भी आने वाला, फिनॉल में आएगा ये, फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। इलेक्ट्रॉन बेंजीन से। हाँ बोलो। तो कुछ नहीं बोल रही थी कि जो माइनस आर वाले ग्रुप है ये लेंगे इलेक्ट्रॉन हाँ, बेंजीन। यस यस। तो इलेक्ट्रॉन लेंगे ना तो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन क्या हो जाएगा, बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, है ना? ओके सर। और डिटेल में आएगा। तो अभी के लिए ध्यान रखो, माइनस एम क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो माइनस एम ग्रुप एक्ट एज ए मेटा डायरेक्टिंग। दैट मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल अटैच टू लेकिन सर माइनस एम तो मेटा पर होते नहीं है। मेटा पोजीशन सर मेटा पोजीशन पे ऑकर नहीं होते ना। ना। तो सर आपने यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग लिख दिया है। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ अटैच हो रहा है मेटा पोजीशन पे, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है। मैंने मेजोमेरिक तो माना किया ना, यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। इसने बोला पार्शियल तो आपने सर बताया पार्शियल होगा जिसके पार्शियल हो कारण ये, सकता है। तो जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैच हो जाएगा जाके। ओके ये सर। होगा। ठीक है, ओके। और सर एक वो चीज और, पार्शियल सर नेगेटिव होगा ना डेवलप, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव होगा ना, ओके नेगेटिव सर। होगा। ठीक है, या आपके पास बेंजीन है और यहाँ पे है CH3। ठीक है, अब आपको बताना है Cl2 प्लस FeCl3, और आपको बताना है प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, है ना? CH3 है ना, प्लस दो कंपाउंड तो बनेगा कि एक बनेगा, ये आप बताओ आप लोग। ठीक है, एक बनेगा या दो बनेगा? कंपाउंड कितने बनेंगे, एक या दो? सर दो बन वो सकता है। बनेंगे सर। सर तो बनेंगे। अच्छा, अब आप लोग बताना कहाँ पे क्या लगेगा, 1 2 3 4 5, 1 और ये 3 पे बताओ। क्लोरो, एक में 1 पे एक पे 3 पे। ये ए है, ये बी है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ए में बताओ कहाँ लगाऊं? 2 3, हम्म? 3 और 1, एनीवन, किसी एक।
सोच लो आप लोग। सर 2 पे। 2 पे कब होगा? जब हमारा ग्रुप माइनस हो ना। सी एच बट थ्री ये सी एच थ्री Cl तो प्लस में ऐड होगा। Cl जब ऐड होगा प्लस में तो नहीं होगा ना। CH3 क्या होता है? प्लस एम ग्रुप होता है ना ये। 3 पर तो सर, हमारा 3 पर या 1 पर? एक वन यस, पे होगा, एक थ्री पे होगा। हाँ, यस कोई सर। पे। यस, तो क्या होगा? एक 3 पे होगा और एक 1 पे होगा। समझ गए आप लोग? क्योंकि CH3 क्या है हमारा? प्लस एम। सर यहाँ पे इसमें मान सर लो। इसीलिए सर इसके डाउट है इसीलिए सर सर इसके 2 कंपाउंड बन रहे हैं। हाँ, बोलो बोलो बोलो, डाउट बोलो। सर इसमें सर एक मिनट। जैसे CH3 प्लस एम है तो हमारे मेटा पोजीशन पे डेल्टा प्लस आ जाएगा। हम्म। बट सर जब Cl ऐड होता है तो सर ये उसमें Cl माइनस के फॉर्म में ऐड होता है ना। नो 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 नो। ये ओ नो 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 नो। ये यहाँ से क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल मैकेनिज्म कल देखेंगे हम लोग। इलेक्ट ई प्लस में आता है ना, मीन्स Cl प्लस में ऐड होता है ना ये। अच्छा सर ये ऐसे बनेगा। तब ऊपर देखो, मैंने बनाया है, देखो। अभी तो मैकेनिज्म कल देखेंगे, अभी के लिए देख लो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो। ये क्या है? ओके सर। तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है ना, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा बेंजीन पे, वहीं पे ऐड होगा ना, दूसरे जगह पे नहीं होगा। मतलब कि ठीक है। Cl2 प्लस FeCl3 बनकर बन जाएगा Cl प्लस। यस, ये मैकेनिज्म देखेंगे कल हम लोग, है ना। ठीक है। सर इसमें आपने जो बताया कि 2 ऑर्थो पैरा होता है इसमें, इसलिए सर इसके 2 कंपाउंड बन रहे हैं। हम्म। सर हाँ, एक मेटा का भी बता दीजिए एग्जांपल। मेटा में बस कोई सा भी आप ले लो। सपोज कर लो मैंने ले लिया NO2 या CN ले लो। ठीक है। ठीक है। आपने क्या किया? आपने यहाँ पे CN ले ली। ठीक है। CN ले लिया, और Cl2 प्लस FeCl3 है। तो फिर हमारा Cl कहाँ अटैच होगा? बोलो। कौन से कार्बन पे? 1 2 3 4 5 किस पे होगा? कहाँ पे होगा? सर 4 पे। 4 पे होगा। 2 4 सबका दोनों पे टू सर हो फोर सकता 2 4 पे होगा सर। ठीक है। 2 या 4 दोनों पे, कहीं पे भी होगा, एक जगह। 2 and 4 नहीं। और ठीक है, ध्यान रखना, मेटा में केवल एक ही बनता है ना। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे Cl। ठीक है, समझ गया? ओके। तो हम थोड़ा अल्काइल वाले का स्टेबिलिटी बता देते हैं आपको, याद रखना। नोट में याद रखना, बाकी का जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, मीन्स जैसे जैसे रिएक्शन आएंगे, वैसे वैसे हम आपको स्टेबिलिटी बताते जाएंगे, है ना। नोट में लिखना, इफ इफ R इज प्रेजेंट। R क्या है? हमारा अल्काइल ग्रुप। ये ये हमारा क्या है? R है, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, लिख सकते हो अल्काइल ग्रुप। ठीक है। इफ अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द रिंग, अगर रिंग में प्रेजेंट है, देन द मेजर प्रोडक्ट विल बी then the major product will be पारा। ये याद रखना। ठीक है, बनेगा दोनों, ऑर्थो और पारा, बट मेजर पारा होगा। क्यों? लिख लो यहाँ पे, ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्सन या स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एट ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस के चलते हमारा मेजर प्रोडक्ट पारा वाला हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा मेजर कौन सा हो गया? यहाँ लिख लेना आप लोग, मेजर लिख लो यहाँ पे आप, इसे ब्रैकेट करके मेजर लिख लो। ठीक है। और ये हमारा क्या कौन सा हो जाएगा? माइनर। ठीक है। तो जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे मैं बताता चला जाऊंगा कि कहाँ पे मेजर कौन है, कहाँ पे मेजर कौन सा है ना। ठीक है। तो आप लोग पेशेंस है। के साथ सुनते रहना, है ना। ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे का सर पार्ट, और मोस्टली हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा कल शायद, हेलो एल्केन एंड हेलो रेन। ओके सर सर, हाउ सीएल गेट पॉजिटिव, देखो एक मिनट 1 मिनट सर, एक मिनट, ठीक है, 1 मिनट, हाउ सीएल गेट पॉजिटिव चार्ज। देखो ये बताओ आप लोग, अगर सीएल एंड सीएल प्लस FeCl3 है ना, हाँ या ना, तो सीएल पे क्या है ना, कोलिजन होता है, उतना डिटेल मत जाओ, कोलिजन के चलते यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव जनरेट होता है। तो डेल्टा नेगेटिव जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, क्लोरीन जो है इसे डोनेट कर देता है आयरन को, Fe को। क्यों? Fe के पास क्या है, Fe बिहेव एज ए लेविस एसिड है ये, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो आपको क्या मिलेगा, FeCl4 माइनस प्लस Cl प्लस, समझ गए आप। तो ये जो Cl है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लो A, इसको 1 मान लो, Cl को 1, 1 इसको 2, तो 1 ये है। ठीक है, तो यही जाके इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। समझ गए आप कैसे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है? क्लियर है? यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। फाइन, ठीक है, तो कल हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे और उसके बाद आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, क्लियर गाइस? हाँ बोलो वंश, बोलो। सर जो सल्फोनिक ग्रुप हमारा लगता है बेंजीन पे, वो प्लस आर का होता है माइनस आगे आर आगे का? आगे वो आगे देखेंगे। ठीक है, आगे वाला चीज आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक है अभी कुछ भी बताएंगे तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, वेट करो, सब आएगा। ठीक है, उससे ज्यादा आएगा जो आप सोच रहे हो, है ना। सर अभी लीव कर दें आप? हाँ ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड कीप नाइट लर्निंग एंड कीप सर। स्माइलिंग। गुड नाइट सर। गुड नाइट गाइस।